नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। आज हम यहाँ पर एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप देखोगे, कोई भी पेपर उठा के देख लो, चाहे वो सीपी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, इवन सीजीएल का मेंस, देखो मेंस का क्वेश्चन है, उसके अंदर भी इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं, कुछ घुमाते फिराते नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ वैल्यूज दे देते हैं, वो पुट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और हर जगह आप इसका कॉन्सेप्ट देखोगे। एक तरीके से आप कह सकते हो एसएससी का एक, जहां से वो ज्यादातर क्वेश्चंस बनाते हैं उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ये। ठीक है, चलो पहले इसको डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे इसको यूज करना है, और फिर लास्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसकी वजह से बच्चे इसके अंदर बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं। सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वगैरह सब ठीक लगा रहे होते हैं, फिर भी आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है और उस चीज को ध्यान से समझना जो मैं बताऊंगा, इसको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, चलो ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट में क्या है देखो, एक ही चीज को हम तीन तरह से देखेंगे और एसएससी तीनों तरह से उसके क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, चलो तीन सर्कल में यहाँ पे बनाता हूँ, एक, दो और ये हो गया तीन। ठीक है, चलो अगर मैंने बोला इसके अंदर मेरे पास दो कोड है, एक कोड ये है, ठीक है, और एक कोड ये, मैंने दो कोड्स ड्रॉ कर ली। ये दोनों की दोनों कोड कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। पी, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को बोल दिया पी। ये एक हमारी कोड है ए बी और एक कोड है हमारी सी डी। ठीक है, ये एक केस हुआ जब वो इंटरसेक्शन जो है दोनों कोड्स का वो इंटरनली हो रहा है। अगर हम दूसरे की केस की बात करते हैं, इसके अंदर क्या है देखो, अगर दोनों की दोनों कोड हमारी इंटरनली ना इंटरसेक्ट करके अगर वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला। यहां पर दोनों की दोनों कोड्स जो है इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन यहां पर दोनों की दोनों कोड जो है एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, बाकी वही रहेगा, ए बी हमारी कोड है, सी डी हमारी दूसरी कोड है, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया पी। अब तीसरा केस जो बनता है, तीसरा केस जो है, अगर एक हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट है, ठीक है, इस तरह से टेंजेंट बना ली हमने, और एक हमारे पास कोड है, कोड। तो इस केस के अंदर, ठीक है, अगर हम इसको लिख लें यहां पर, तो एक कोड हो गई ए बी और दूसरी हमारी कोड नहीं है, टेंजेंट है। मतलब अगर मैं कहना चाहूं इस सीडी को सॉरी, इस सीडी को अगर मैं थोड़ा थोड़ा बाहर लाता रहूं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो हमने सी और डी को एक ही बना दिया। ठीक है, यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरा सी भी यही है और डी भी यही है। ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया पी। अब देखो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो कोड जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, तो उसका डिस्टेंस, हर कोड के पॉइंट का डिस्टेंस उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से, देखो मैं यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, एपी इंटू बीपी इक्वल्स टू सीपी इंटू डीपी। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, एक कोड को लो, ठीक है, एक कोड का पहला पॉइंट लो, उसका डिस्टेंस लो इंटरसेक्शन पॉइंट से। एक कोड को मैंने ए बी कोड को लिया, उसके एक पॉइंट से मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस लिख लिया, फिर उस कोड के दूसरे पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस लिख लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरी कोड के ऊपर आ जाओ, दूसरी कोड में एक पॉइंट को पकड़ो, उसको इंटरसेक्शन पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालो सीपी, फिर दूसरे पॉइंट को पकड़ो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस निकालो डीपी, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर रख दो। एक तरीका ये है। अगर ऐसे याद नहीं होता तो आप ऐसे भी रख सकते हो, सारे पॉइंट्स को पहले आप लिख लो, ए बी सी डी। ठीक है, अब सबके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट जो है पी वो लगा दो, पी 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 और पी। ठीक है, अब देखो सेम कोड के ऊपर कौन कौन है, ए और बी दोनों सेम कोड के ऊपर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सी और डी दोनों सेम कोड के ऊपर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल रख दो। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे याद रख लो। ठीक है भाई, इतना याद रखना कि हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है हम इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालते हैं, फिर जो दो कोड के जो दो पॉइंट्स होते हैं उनको एक तरफ मल्टीप्लाई रखते हैं, दूसरी तरफ दूसरी कोड को वो बराबर रख देते हैं। ठीक है,
ये चीज समझ आ गई तो ये भी समझ आ जाएगा, ये भी समझ आ जाएगा। इसमें कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम, इसी चीज को कर रहे हैं। बस केस क्या चेंज हुआ है कि इंटरनली की जगह हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर पहुंच गया, एक्सटर्नली पहुंच गया। ठीक है, चलो सेम चीज हमें करनी है। एक कोड को पकड़ना है, ए बी कोड को मैंने पकड़ा, ए बी कोड का एक पॉइंट लिया मैंने, ए का डिस्टेंस लेना है कहां से, इंटरसेक्शन पॉइंट तक। ठीक है, ए से लेकर के इंटरसेक्शन पॉइंट तक। यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट बाहर है पी, तो ये बन जाएगा आपके पास ए पी। फिर उसका दूसरा पॉइंट पकड़ो, वहां से इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस बीपी बराबर हो जाएगा दूसरी कोड का एक पॉइंट से वहां तक का डिस्टेंस सीपी, और दूसरे पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस डीपी। ठीक है, तो ये सेम केस बन रहा है, सेम फॉर्मूला देखने में लग रहा है। बस डिफरेंस क्या है आपके पास कि यहाँ पर इंटरनली था, यहाँ पर एक्सटर्नली था। अब इसके पास आ जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ अलग से चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर भी वही चीज है। बस एक कोड जो है ना आपकी वो टेंजेंट बन गई है, मतलब कोड के जो दोनों पॉइंट थे वो एक ही जगह पर आ गए हैं। तो सिंपली यही चीज लगानी है आपको, ए पी इंटू बी पी। अब यहां पर क्या था देखो, जब ये कोड थी तो सीपी इंटू डीपी था, सीपी इंटू डीपी। अब सी और डी सेम हो गए हैं, तो मतलब ये डीपी भी सीपी बन जाएगा। तो सीपी इंटू सीपी क्या हो जाएगा, सीपी स्क्वायर हो जाएगा, सीपी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज आपको रटनी नहीं है, समझना है उसको। कॉन्सेप्ट को समझोगे उससे सारा आपका इजीली कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, आराम से कर लोगे। इसके अंदर ज्यादा घुमाता नहीं है एग्जामिनर। ठीक है, चलो अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ये CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये चीजें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली बना लोगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अब ये देखो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा केस बन रहा है, ये पहले वाला केस बन रहा है। ठीक है, तो आपको केस वाइज याद नहीं रखना है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस, फिर दूसरे पॉइंट से उस कोड के इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम चीज बराबर रख देनी है दूसरी कोड से निकाल करके। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो हमें क्या निकालना है, आरएल की लेंथ निकालनी है। दो कोड दी हुई है पी क्यू आर एस जो इंटरसेक्ट कर रही है एल पे। सिंपली हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे अब। ठीक है, हमने पहले कोड पकड़ी पी क्यू, पी क्यू का एक पॉइंट है पी, और पी से लेकर के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है एल, एल तक का डिस्टेंस पी एल। फिर पी क्यू का दूसरा पॉइंट है क्यू, क्यू से लेकर के इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस क्यू एल। ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, दूसरी कोड को पकड़ो आर एस, आर एस में एक पॉइंट आर है, आर से लेकर के इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आर एल हो गया। ठीक है, उसके बाद उसी कोड के दूसरे पॉइंट से एस से लेकर के इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो गया, एस एल हो गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रख दो, पी एल हमको 6 दिया, 9 दिया हुआ है, क्यू एल हमको दिया हुआ है 4, आर एल हमको निकालना है, और एस एल हमको दिया हुआ है 6। तो यहां से अगर मैं आर एल की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास हो गया 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6। ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, 2 से ये गया 2 पे, तो 3 टू जा 6 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया, इजी था। अब यहाँ पर देखो क्या चीज है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ ये चीज लिखेंगे और आंसर निकालेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि इसको भी नहीं लिखेंगे, माइंड के अंदर ही करेंगे। 9 इंटू 4 36 डिवाइडेड बाय 6, 6 आंसर आ जाएगा वहां। ठीक है, तो यही चीज है जो ये डिसाइड करते हैं कि किसका सिलेक्शन होना है और किसका सिलेक्शन नहीं होना है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस को इतना करना है, उस लेवल पे ले जाना है कि आपको ये सब लिखने की जरूरत ना पड़े। प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है, आप या तो सिर्फ ये वाला स्टेप लिखो या फिर इसको माइंड के अंदर ही कर लो, इतनी सिंपल कैलकुलेशन को। ठीक है, जिस बच्चे की प्रैक्टिस होगी, जो माइंड में कर रहा होगा, 5 सेकंड के अंदर वो इस सवाल को कर देगा। समझ आया, इजी है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अब देखो दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर देखते हैं, जो मैंने कहा था टेंजेंट वाला केस। टेंजेंट वाला केस कौन सा था, देखो थर्ड केस। इसके अंदर एक टेंजेंट थी और एक कोड थी, दोनों बाहर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे थे। चलो ये भी CHSL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में जो पेपर हुआ था अक्टूबर में। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी बनी हमारी, हम पहले एक कोड को पकड़ेंगे, कोड की एक पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब कि एक्स जेड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट से कोड क्या है, एक्स वाई कोड है हमारी, तो एक पॉइंट एक्स हुआ कोड का और एक पॉइंट वाई हुआ। अब दूसरे पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो गया, वाई जेड, इंटू में वाई जेड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो क्या था, सी और डी थे, वहां पे दोनों बराबर हो गए थे, तो सीपी का स्क्वायर हुआ था, लेकिन यहाँ टी और जेड दे रखे हैं, तो टी जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, वहां पे देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे क्या था, सीपी का स्क्वायर हुआ था, सी और डी बराबर हो गए थे, तो यहाँ पे सी की जगह हमें टी दिया और पी की जगह क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, तो टी जेड का स्क्वायर हो जाएगा, टी जेड का स्क्वायर। अब टी जेड की वैल्यू हमको दी हुई है 6, तो 6 का स्क्वायर, वाई जेड की वैल्यू हमको दी हुई है 4 इंटू में एक्स जेड की वैल्यू हमको x दी हुई है और x ही हमको निकालना है, तो x की वैल्यू आ गई 36 डिवाइडेड बाय 4, इसको कैंसिल करोगे तो 9 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो गया, ए, 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये हो गए इन दो के ऊपर। अब देखो बीच वाला कॉन्सेप्ट जो था ना, ये इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं जो सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ज्यादातर क्या, बहुत ज्यादा बच्चे जो है इसके अंदर गलती करेंगे और अपना टाइम बहुत सारा खराब कर देंगे और लास्ट में या तो क्वेश्चन छोड़ देंगे या तुक्का मार देंगे कोई आंसर। ठीक है, यही दो रास्ते बचेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके इसका आंसर निकाल देंगे। आप गलती कुछ नहीं करोगे, बच्चे को भी दिखेगा कि सर मैंने गलती तो कुछ नहीं करी थी पर आंसर नहीं आ रहा था, उनके माइंड में ये चीज रहेगी कि शायद ऑप्शंस ही गलत थे। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, देखो अब इसको ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है काफी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, इसके अंदर मैंने ली दो कोड जो एक्सटर्नली मीट कर रही है, उसके अंदर एक्सटर्नली लिखा हुआ है तो मैंने एक्सटर्नली दोनों को मीट करवा लिया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी नाम देता हूं यहाँ पर, अगर मैं इसको ए भी बोलता हूं तो पहली चीज तो हमेशा याद रखना कि अगर ए इधर लिया है बी इधर लिया है तो जब दूसरी कोड का नाम दोगे ना तो सी इधर लेना और डी इधर लेना। अगर आप ए इधर लेते बी इधर लेते तो सी इधर लेते डी इधर, मतलब अगर आप ए से बी लेफ्ट से राइट लिख रहे हो तो सी से डी को भी लेफ्ट से राइट लिखना है, अगर ए से बी आप राइट से लेफ्ट लिख रहे हो तो सी डी को भी राइट से लेफ्ट लिखना है, वरना तो क्वेश्चन गलत होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि इसको कई बच्चे क्या करेंगे, इसको सी लिख देंगे यहाँ पर और इसको डी लिख देंगे। ठीक है, ऐसे तो गलत हो जाएगा, तो कोशिश करना कि इसको सेम रखना है। चलो अब देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने पी मान लिया, कुछ बच्चे इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और कुछ बच्चे देखो इसको ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर नहीं भी कर सकते तो मतलब एक केस ऐसे भी तो बन सकता है। इसका ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको इस तरफ से इंटरसेक्ट करा दूं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है ए बी और ये मेरे पास क्या है सी डी, अगर मैं इधर से इंटरसेक्ट करा दूं, यहाँ पे क्या हुआ, बी की साइड से और डी की साइड से उसको एक्सटेंड किया गया है, लेकिन इस वाले केस के अंदर उसको ए की साइड से और सी की साइड से एक्सटेंड किया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें उसने कुछ नहीं बताया ऐसा कि कहाँ से किस तरफ से हमें एक्सटेंड करना है। अब यहीं पर मेन चीज आती है कि जहाँ पर बच्चा अपना टाइम खराब करेगा। हम प्रैक्टिस करते हैं ज्यादातर इस तरीके से लिखने की, तो ज्यादातर चांसेस है कि बच्चे इसी तरह से इसको सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, अब चलो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि आंसर आएगा हमारा या नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए बी की लेंथ हमको दी हुई है 4, ए बी की लेंथ दी हुई है हमको 4, बीपी ये हमको निकालना है, इसको मान लो एक्स, सी डी कितना दिया हुआ है हमको 11 दिया हुआ है और डीपी हमको दिया हुआ है 15। चलो अब मैं अपनी प्रॉपर्टी लगाता हूँ। प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस, फिर उसी कोड के दूसरे पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस बराबर दूसरी कोड के एक पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस, फिर दूसरे पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस। एपी की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या हो गई 4 प्लस एक्स, देखो एपी क्या है, ए बी 4 है और बीपी एक्स है, तो 4 प्लस एक्स हो गया एपी, ये हो गया 4 प्लस एक्स। बीपी की बात करते हैं, बीपी कितना है हमारे पास एक्स है, ठीक है, इंटू में सीपी कितना हो गया 15 प्लस 11 26, इंटू में डीपी कितना हो गया आपके पास, डीपी हो गया आपके पास 15। ठीक है, यहां तक समझ आया है ना, यहां तक ठीक से देख लो। अब देखो इसके बाद अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे 26 इंटू 15 कितना होगा 260 और उसका आधा 130, 390। अब एक तरीका तो है आप इसको क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करो, एक तरीका आप जल्दी जल्दी से ऑप्शंस रख के देख लो। ठीक है, सबसे बड़े वाले को रखते हैं हम 14 को, अगर मैं 14 रखूं यहाँ पे 14 प्लस 4 18 इंटू 14, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 180 और 72 2 5 हासिल 252। तो आप देख रहे हो कि जब हमने 14 रखा, ठीक है, पीबी को, एक्स क्या है हमारे पास पीबी जो हमें निकालना है, अगर मैंने 14 रखा तो 252 आया, मतलब बहुत कम है 390 से। तो अगर मैं कोई और ऑप्शन रखूंगा तो ये तो और भी कम आ जाएगा, 390 के बराबर तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब इन चारों के अंदर से कोई भी आपका आंसर नहीं हुआ। ठीक है, समझ आया, कोई भी इसका आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे,
उनको लगेगा कि सर हमने तो ठीक किया, सारा कॉन्सेप्ट ठीक लगाया और कुछ गलत है भी नहीं, सारी चीजें ठीक करिए बिल्कुल देखो, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा। और यहाँ पर वो इसको बार बार चेक करेंगे, फिर उनके माइंड में आएगा कि शायद ऑप्शन ही गलत है, वो या तो आगे बढ़ जाएंगे या कुछ भी मार्क कर देंगे, और ये सोचकर कि अगर ऑप्शन गलत हुए तो सबको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन गलत नहीं है। अब यहाँ पर एक बच्चा जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी वो समझ जाएगा कि अगर इससे आंसर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से ड्रॉ करता हूँ, तो वही चीज आपको करनी है, ठीक है। आप एक बार उसको क्रॉस चेक करो दोबारा, फिर भी नहीं आया आंसर तो इसको जल्दी से रिवर्स कर लो। थोड़ा टाइम आपको लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं, जब आप खुद करने बैठोगे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी इसको चेक करके दूसरे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बना करके इसको करने में, ठीक है। चलो दूसरे तरीके से करते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से ना ड्रॉ करके ए बी ऐसे ना रख करके अगर मैं ए इधर रख दूं और बी इधर रख दूं, ठीक है, और सी इधर रख दूं, डी इधर रख दूं, ठीक है, अब करके देखते हैं। ठीक, तो ए बी कितना दिया हुआ है मेरे को 4 दिया हुआ है, ठीक है। एपी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसको एक्स मान लो। सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी नहीं दिया हुआ। सीडी 11 दिया हुआ है, सीडी 11 दिया हुआ है, और पीडी 15 दिया हुआ है, पीडी 15 दिया हुआ है, उसमें से सीडी 11 घट गया तो सीपी बच गया 4। समझ आया यहाँ तक। एक बच्चा इसको इस तरह से शुरू में भी ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि अगर वो देख रहा है ना पीडी 15 है, सीडी कम है, तो वो डी को पी से दूर रखेगा, मतलब सी से दूर रख के इस तरह से भी बना के देख सकता है। पहला केस कई बच्चे इस तरह से भी बनाएंगे, ठीक है, जो इस चीज को समझ पाएंगे कि डी जो है पीडी का डिस्टेंस सीडी से ज्यादा है, तो मतलब डी को वो पी से ज्यादा दूर रखेंगे, मतलब सी के कंपैरिजन में डी को दूर रखेंगे। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं। चलो नहीं भी आया तो समझ जाओ कि अब दूसरे तरीके से हम कर रहे हैं, एक तरीके से हमारा आंसर नहीं आया। अब दोबारा से देखो, प्रॉपर्टी लिखो, पी बी इंटू में पी ए इक्वल्स टू पी सी इंटू में पी डी, ठीक है। पीबी कितना दिया हुआ है हमें, पीबी हमें निकालना क्या है, पीबी ही निकालना है हमको। तो पीबी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस एक्स, तो पीबी की टर्म में लिखो इसको, ठीक है। इसको क्या करो आप, पी ए हमारे पास एक्स है, आप क्या करो इसको, नहीं नहीं पी बी निकालना है हमको, तो पी बी हो गया हमारे पास 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, ठीक है, 4 प्लस एक्स, और पी ए हमारे पास हो गया एक्स इक्वल्स टू पी सी हमारे पास हो गया पी सी 4, और पी डी हमारे पास हो गया 11 इंटू 4 15, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब इसके अंदर आप जल्दी से वैल्यू रख के देखो, लेकिन यहाँ पे x जो है एपी की वैल्यू है, हमें एपी नहीं निकालना है, हमें पीबी निकालना है। तो इसको आप इस तरह से ना लिख करके ना ऐसे लिखो, पीबी इंटू में पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, पीबी माइनस 4, पीबी माइनस 4, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पीबी निकालना है और मेरे को पीबी की वैल्यू दी हुई है, उनको मैं डायरेक्ट पुट करके देख लूंगा, इसलिए मैंने इसको पीबी के टर्म्स में लिख लिया। समझ आया। चलो अब जल्दी से इसके अंदर या तो आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, या उससे बेटर तरीका आप जल्दी से ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ। इस तरफ आपकी वैल्यू आ रही है 60, तो 14 रखोगे आप, तो 14 इंटू 14 माइनस 4 10, 14 इंटू 10 140 नहीं, बहुत ज्यादा है, गलत हो गया। 12 रखेंगे, 12 इंटू 12 माइनस 4 8, 12 इंटू 8 96, वो भी ज्यादा है। 8 रखेंगे, 8 माइनस 4 4, 8 4 जा 32, कम हो गया इससे। 10 रखेंगे, 10 माइनस 4 6, 10 इंटू 6 60 आ गया। देखो ये हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर डी फॉर दिल्ली, 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया। इसके अंदर काफी बच्चे जो है इसको छोड़ देंगे या टाइम वेस्ट कर देंगे बहुत सारा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है कि किस तरह से हम करें। सिंपल जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसके अंदर, पर फिर भी चांसेस है कि बच्चे इसको गलत कराएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। इसी तरह के मैं और प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू ही हम जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक तरफ हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और दूसरी तरफ हमें ये भी ना लगे कि हम किस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमें प्रीवियस ईयर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो हमारी तैयारी एक राइट ट्रैक पे हो रही है, अच्छी हो रही है, एग्जाम के लेवल के हम क्वेश्चंस कर, ठीक है। ज्योमेट्री के इस तरह के और कॉन्सेप्ट्स मैं लेकर आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।